टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सेफ और स्वस्थ होंगे। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो और अपने भविष्य को, अपने करियर को स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड में ले जाना चाहते हो, ले जा रहे हो या ले जा चुके हो, लेकिन स्टिल अगर आप इस फील्ड में एक आप बिगिनर हो, एक फ्रेशर हो, तो एक सवाल आपको हमेशा सताता रहा होगा कि आपको अपने स्ट्रक्चर को जो आप डिजाइन करने वाले हो या डिजाइन करने जा रहे हो, आपको उसको कब अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करना है और कब नहीं करना है। ये खासकर जितने भी फ्रेशर हैं, अमूमन सभी के अंदर पाया गया है कि ये सवाल होता ही होता है, ये कंफ्यूजन होता ही होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इस कंफ्यूजन को हम कंप्लीटली क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो अब ये पहले देखते हैं कि कब करना है और कब नहीं करना है। उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि हमारा जो प्यारा भारत है ये कुछ अर्थक्वेक के जोन्स में डिवाइडेड है बेसिस ऑन दी रिस्क जोन और रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये जो हमारा देश है ये 4 जोन में डिवाइडेड है। मैं फिलहाल की बात कर रहा हूं आपसे, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ये अर्थक्वेक के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं और ये कहां आपको दे रखे हैं, तो IS 1893 ये हमारे लिए कोड है। इस कोड का एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर एक पेज आपको दिख रहा है, ये मैप इसी कोड से ले रखा है। ठीक है, अब इस मैप के अंदर आपको बताया गया है कि कौन सा लोकेशन, कौन सा एरिया, कौन सा स्टेट किस जोन में लाई करता है। ठीक है, आपको इसका ध्यान, इसका नॉलेज होना पहले बहुत जरूरी है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो इस IS कोड के इस पेज को, इस मैप को जरूर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक तरीके से, ताकि आपको पता चले कि कौन सा सिटी, कौन सा स्टेट, कौन सा लोकेशन किस जोन में आता है। ठीक है, तो पहले यह जानकारी आपके पास होनी जरूरी है कि हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, ये 4 जोन में, पहले ये 5 जोन में हुआ करता था, जोन 1 भी इसके अंदर आता था, लेकिन इसमें अपडेट हुआ है कि भाई जोन 1 और 2 को मर्ज कर दिया गया है। तो अब ये जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो जोन है इनका मतलब क्या है, इसको जरा जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कब डिजाइन करना और कब नहीं करना है अर्थक्वेक के लिए और कहां करना है। ठीक है, जोन 2 जो है ये लो रिस्क जोन माना जाता है, यानी जोन 2 जो है इसके अंदर अर्थक्वेक तो आ सकते हैं लेकिन बहुत रेयरली, और अगर आ भी जाए तो बहुत कम इंटेंसिटी के, बहुत कम मैग्नीट्यूड के, बहुत कम तीव्रता के आएंगे, जिससे डैमेज भी बहुत कम होगा। यानी अर्थक्वेक जोन 2 जो है कहीं ना कहीं सेफर है, थोड़ा सा लो रिस्क जोन है। ठीक है, तो ये जोन 2 है। वहीं पर जोन 3 थोड़ा सा मॉडरेट माना गया है, बहुत हाई रिस्क भी नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंट इसके अंदर अर्थक्वेक नहीं आते, और आ भी जाए तो बहुत ज्यादा डैमेज हो ऐसा भी नहीं पाया गया। ठीक है, तो जोन 3 हमारा मॉडरेट जोन है। जोन 4 थोड़ा सा आपका डेंजरस जोन है, सीवियर है, और जोन 5 भी आपका हाई रिस्क जोन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जोन 4 और 5 आपका अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इसके अंदर जब भी अर्थक्वेक आते हैं, वैसे तो फ्रीक्वेंटली आते हैं इन जोन के अंदर, जब भी आते हैं काफी बड़ी मात्रा में डैमेज करके जाते हैं, अच्छे खासे मैग्नीट्यूड के आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जोन 2 और 3 हम कह सकते हैं थोड़े से मॉडरेट है, लो रिस्क है, 4 और 5 आपके थोड़े से डेंजर है, प्रोन जोन है। तो ये आपको इसका ज्ञान होना जरूरी था। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको अपने स्ट्रक्चर को, अपनी RCC फ्रेम बिल्डिंग को कब अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करना है और कब नहीं करना है। तो जरा इसको ध्यान दीजिएगा, पहले बात करते हैं कब नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है IS 13920 दे रखा है। IS 13920 के अकॉर्डिंगली, और एक बुक का मैं रेफरेंस भी आपको देता हूं उसके अकॉर्डिंगली, और जो मेरा अनुभव है इस फील्ड के अंदर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जोन 2, मैं ये बात कर रहा हूं कब आपको नहीं करना चाहिए, आपकी अर्थक्वेक डिजाइन आपको कब नहीं करनी है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी RCC फ्रेम बिल्डिंग जोन 2 या जोन 3 के अंदर कहीं डिजाइन आप कर रहे हो, और जो बिल्डिंग आप डिजाइन करने जा रहे हो वो G+4 तक है या उससे कम की हाइट वाली है, उसके कम के स्टोरी वाली, यानी 5 स्टोरी से कम की है या 5 स्टोरी तक की आपकी डिजाइन है। ठीक है, तो ऐसी बिल्डिंग में देखा गया है कि जोन 2 और 3 के अंदर सिस्मिक लोड का इतना क्रिटिकल इंपैक्ट नहीं होता, इतना क्रिटिकल इफेक्ट उसमें नहीं पाया जाता सिस्मिक लोड का, यानी अर्थक्वेक लोड का इतना क्रिटिकल इंपैक्ट नहीं पाया गया है जोन 2 और जोन 3 के अंदर अप टू 5 स्टोरी। तो अगर आप भी ऐसी कोई बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हो तो आप चाहते हो कि इसको आप सिस्मिकली डिजाइन ना करो ताकि आपकी डिजाइन थोड़ी सी लाइट बने, थोड़ी इकोनॉमिकल बने, तो आप कर सकते हो, यानी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, अर्थक्वेक लोड को वहां पर इग्नोर कर सकते हो। कब कब करना है आपको, जोन 2 या जोन 3 के अंदर अप टू 5 स्टोरी बिल्डिंग अगर आपके पास है या उससे कम की बिल्डिंग है तो आप बिना अर्थक्वेक डिजाइन किए उस बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये IS 13920 कह रहा है,
ये शाह एंड कर्वे सर की एक बहुत ही पॉपुलरली पढ़ी जाने वाली, यूज किए जाने वाली बुक है। काफी स्ट्रक्चरल डिजाइनर, काफी कॉलेजेस इसको रेफर करते हैं। ये बुक है शाह एंड कर्वे सर की, इलस्ट्रेटेड डिजाइन वाली। ये इसका एक मैं आपको कटिंग यहां पर लगा रहा हूं ताकि ये भी आप पढ़ लो आराम से। जो मैंने कहा हूबहू वही लिखा है इसके अंदर। आपको बस यही करना है और आपको ये समझना है कि आपको कब नहीं करना है। पहले ये हमने बात की कि कब आपको अर्थक्वेक के लिए डिजाइन नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके स्ट्रक्चर को, आपकी जो आरसीसी फ्रेम्ड बिल्डिंग होगी, जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगा, अब आपको कब उसे सिस्मिक के लिए डिजाइन करना जरूरी है और कैसे करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी बिल्डिंग जोन 3 के अंदर आ जाती है, जोन 3 के अंदर है आपकी, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं अलग अलग में, ठीक है। अगर जोन 3 के अंदर है और अगर ये 5 स्टोरेज से ऊपर के स्टोरेज वाली आपकी बिल्डिंग आप डिजाइन करने जा रहे हो, तो फिर आपको इसे सिस्मिक के लिए भी डिजाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर उसका अच्छा खासा इंपैक्ट पाया जाता है अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक लोड्स का, ठीक है। तो आपके बिल्डिंग अगर जोन 3 के अंदर भी है, क्योंकि कई लोगों के ये कंफ्यूजन होते हैं कि सर आपने जोन 2 और 3 के अंदर पहले मना किया था, तो आप 3 में करना है या नहीं करना है। तो मैं इसीलिए 3 पे फोकस कर रहा हूं कि 3 के अंदर अगर आपका स्ट्रक्चर 5 स्टोरेज से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको सिस्मिक के लिए डिजाइन कर लेना चाहिए। और अगर आपका स्ट्रक्चर जोन 4 या जोन 5 के किसी लोकेशन पर है, तो फिर अगर वो G+2 भी हुआ तो भी आपको उसको कंपलसरीली डिजाइन करना ही करना है अर्थक्वेक के लिए। ये कुछ बातें थी कि जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कब आपको आपके आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करना है और कब नहीं करना है। और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं थी, बल्कि आईएस कोड के द्वारा कही गई बातें हैं। आईएस 13920 के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया है, उसका 1.1 जो क्लॉज है उसको आप पढ़ सकते हो। और उसी के साथ साथ शाह एंड कर्वे सर की जो बुक थी उसका भी रेफरेंस लेकर मैं आपको बता रहा हूं, और अपना कुछ छोटा मोटा इसमें एक्सपीरियंस मैंने लिया है, उसके आधार पर मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि कब आपको स्ट्रक्चर को सिस्मिक के लिए डिजाइन करना है और कब नहीं करना है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पता चल चुकी होगी, आप तक पहुंच चुकी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा कि अब आपको कब अपने स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करना है और कब नहीं करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से नॉलेजेबल और कंसेप्चुअल वीडियोस आप तक भविष्य में पहुंचते रहे इस चैनल के माध्यम से, तो हमारे इस टेक्निकल सिविल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।